सैलाब मुतासरीन जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन भाई हैं, उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी तैयारी और जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने इस इतनी बड़ी आफत में रिस्पॉन्ड किया है, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी कोई नज़ीर पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है कि एक तरफ तीनों सूबों के तीनों दरियाओं के अंदर एक ही वक्त में जो है वो पानी आए, 4 महीने का मॉनसून का स्पेल हो, और जो है अर्बन फ्लडिंग, जो बारिश हो रही है उससे एक अर्बन फ्लडिंग जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज को अवाम के लिए निजात दहिंदा और वाहिद उम्मीद करार दे दिया। सैलाब मुतासर इलाकों में लोगों को घर फौरी छोड़ने की अपील भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुदरती आफात से हुकूमत नहीं निपट सकती, सिर्फ सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर सकते हैं। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासर हुए। गन्ना और चना की कपास की फसलें तबाह हो गईं। बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हद के इज्जत के दावे पर समाअत अदालत ने वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर जिरा के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमाज ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील की गैर मौजूदगी के बायस केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। समुद्री हदूद के निगहबानों को सलाम। यौम बहरिया जोशो जज्बे से साथ मनाया जा रहा है। 1965 तक की जंग में पाक बहरिया ने दुश्मन के दिलों पर खौफ तारी किया। ऑपरेशन द्वारका के जरिए भारतीय नेवल बेस को 4 मिनट की तबाही करके समुद्री हदूद की हिफाजत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के शोहदा और अफसरान को सलाम। अपने पैगाम में कहा है कि कौम को अपनी बहरी फोर्स पर फख्र है। पाकिस्तान नेवी के शोहदा ने अपने लहू से जुर्रत व कुर्बानी की नाकाबिले फरामोशी दास्तान लिखी। समुंदर की बहरी लहरों इस बात की गवाह हैं कि पाक बहरिया का अज़म और इस्तिक़लाल बेमिसाल है। थीम पार्क मंसूबा। पंजाब में सियाहत की दुनिया बदलने को तैयार। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब ने लाहौर में इंटरनेशनल तर्ज का थीम पार्क बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। 20 करोड़ की लागत से फिजिबिलिटी स्टडी होगी। ज़मीन, डिज़ाइन, माहौलियात और कानूनी तरमीम का जायजा लिया जाएगा। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कड़ाकेदार धूप ने गर्मी की हित में मामूली इजाफा कर दिया। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात की मानसून का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब रात गए अब भी एक्टिव। सैलाबी सूरत हाल पर गहरी नज़र रात गए एक्स पर पैगाम दिया। जलालपुर पीरवाला में PDMA रेस्क्यू 1122 और ज़िला इंतज़ामिया मौके पर मौजूद है। वज़ीर आला ने आबादी की महफूज मुकाम पर मुंतकिली से भी आगाह किया। इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का भी ऐलान किया। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव कम। मोहलनवाल थीम पार्क एरिया में बनाए गए आरसी चैनल से पानी उतरना शुरू। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। शेखपुरा आबादी एरिया से सैलाबी पानी कम हो गया। कई आबादियों से पानी मुकम्मल तौर पर उतर गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना था जिन जगहों से पानी उतरा है वहाँ सर्वे करा के रिलीफ सरगर्मियों को मौसर बनाया जा रहा है। गंदम का बहरान संगीन, अवाम हो गए गमगीन। बाज़ फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई भी रोक दी। छापों के डर से 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स ने पिसाई बंद कर दी। फ्लोर मिल्स ने आटे महंगा करने का मलबा सस्ती गंदम पर डाल दिया। शहर भर में सरकारी निरखों पर आटे की फराहमी भी नामुमकिन हो गई। महंगाई ने मत मार दी। हंजिया पकाना अजाब बन गया। आलू 85, प्याज 75, लहसुन 285, टमाटर 120, अदरक 450 रुपए किलो, मेथी 290, बैंगन और बंद गोभी 120, फूल गोभी 160 की हो गई। शिमला मिर्च और भिंडी 180 रुपए किलो, शलजम 80, अरबी 100 रुपए किलो हो गई।
महंगे फलों ने अवाम को खुद से दूर कर दिया। केला 220, मौसमी 190, मीठा 230 रुपए दर्जन, अनार कंधारी 225, सेब 305, गर्मा 170, आड़ू 310 रुपए किलो हो गया। कभी सैलाब तो कभी फीड का बहाना, मुर्गी फरोशों ने मुर्गी और भी ज्यादा महंगी कर दी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 पर बरकरार। मार्केट में मुर्गी 700 रुपए किलो तक पहुंच गई। अंडे 304 रुपए के दर्जन हो गए। जाली खाने बनाने वालों की शामत आ गई। फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर टोलिंगटन मार्केट, जौहर टाउन और मुल्तान रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 60,000 किलो से ज्यादा गोश्त की चेकिंग, 2000 किलो नाकिस केचप और मेयोनीज और 620 किलो नाकिस गोश्त तलब कर दिया गया। केमिकल्स, गंदगी और मिलावट पर यूनिट सील, मुकदमा दर्ज। डीजी आसिम जावेद का कहना है कि जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एजेंडा जारी कर दिया। महकमा सेहत व आबादी पूछे गए सवालात के जवाब देगा। 5 तहरीके इल्तवाकार जेरे बहस आएंगी। हेर और बाटापुर में सीसीडी के 2 मुकाबले, 3 मुलजिम हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हेर में मुलजिम माजिद हुसैन और बाटापुर में इमरान और शाह नवाज मारे गए। पुलिस मुलजिमों को निशानदेही के लिए लेकर जा रही थी। मुलजिमों के साथियों ने फायरिंग कर दी। तीनों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। कुदरती आफात में बिजली का करंट, 83 जाने निकल गया। रवा साल के 8 माह में करंट लगने के 872 वाकयात में 871 अफराद मुतासिर हुए। दर्जनों अफराद करंट लगने से हमेशा के लिए माजूर भी हो गए। अस्पतालों में पार्किंग माफिया का राज, ओवर चार्जिंग मामूल बन गया। पार्किंग ठेकेदारों के मुलाजमीन, मरीजों और लवाकीन के लिए वबाले जान बन गए। पार्किंग की मुंह मांगी फीस वसूल करना आम हो गया। मैं आपको बताएं कि अज़म बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज को अवाम के लिए निजात दहिंदा और वाहिद उम्मीद करार दे दिया। सैलाब मुतासर इलाकों में लोगों को घर फौरी छोड़ने की अपील भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुदरती आफात से हुकूमत नहीं निपट सकती, सिर्फ सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर सकते हैं। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासर हुए। गन्ना, चना और कपास की फसलें तबाह हो गई। बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सैलाब मुतासर इलाकों में लोगों को मदद की जा रही है। अज़म बुखारी ने वज़ीर आला मरीम नवाज को अवाम के लिए निजात दहिंदा और वाहिद उम्मीद करार दे दिया। सैलाब मुतासर इलाकों में लोगों को घर फौरी छोड़ने की अपील भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुदरती आफात से हुकूमत नहीं निपट सकती, सिर्फ सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर सकते हैं। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासर हुए। गन्ना, चना और कपास की फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरीन जो खासतौर पर जनूबी